अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सना नसीर। सना क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? मैं एमफिल इंग्लिश लिटरेचर। ये ज़बरदस्त। आप तो मुझे लग रहा था कि छोटी सी लग रही हैं, कोई इंटर विंटर कर रही होंगी आप तो। माशाल्लाह, सही, अच्छी बात है। क्या करना है इतना पढ़ के? मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। प्रोफेसर बनना चाहती हैं? किसको देखती हैं? क्या आपके जो है वो किससे इंस्पायर थी? किसको आपने देखा? इंस्पायर तो मैं किसी से नहीं थी, खुद ही मेरे दिन में था कि मैंने बनना है और मैं ऐसा होता है ना, आप बचपन में किसी से इंस्पायर हो जाते हैं कि यार मैं इस जैसा बनना चाहती हूँ। टीचर से, किसी से भी नहीं हुई? नहीं, मैं किसी से नहीं। किस तरह जहन में आया? नहीं, एक्चुअली मैं तो मुझे शुरू से था कि मतलब पढ़ाई का शौक था जी। कैसे स्टूडेंट है आप? लाइक स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है? पहले तो लाइक थी, अब एवरेज हो गई। बिगड़ गई है लगता है, मोबाइल ले लिया है। नहीं, वैसे ही पता। अच्छा बताएं मुझे, ज़िंदगी में मोबाइल कब मिला पहली दफ़ा? मुझे इंटर के बाद। इंटर के बाद मिला? ये कब की बात है? ये आई थिंक सो 4-5 साल पहले की। 4-5 साल पहले की बात है। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि सना नाम है ना आपका? जी। तो सना, आज कैसे प्लान बना यहाँ पर आने का? कैसे वक्त निकाला अपने लिए? और मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी एमफिल की, फिर मैंने अपनी फैमिली के साथ कहा कि हम चलो घूमने जाते हैं। सना मुझे बताएं, घर वाले ये नहीं कहते हैं कि सना आओ तुम्हारी अब शादी कर दें, इतना पढ़ के क्या करना है घर जाके? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इतना पढ़ के क्या करना है, एंड में तो बर्तन ही धोने हैं। मैं शादीशुदा भी हूँ। शादी? अच्छा सना ने ना इतनी देर ना मुझे गौर से देखे, मैं सवाल करी ना, हंसी जा रही है कि अब मैं एंकर को बताने वाली हूँ कि मैं तो शादीशुदा हूँ। नहीं, मुझे कोई भी नहीं कहता, पहली दफ़ा कोई भी मुझे देखना पड़ता। मेरी बैचलर में शादी हुई थी। बैचलर्स आपने कर लिया हुआ था? नहीं, अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी। शादी हो गई जी। अच्छा चले, हमारा क्विक से सवाल है, खाना बना लेती हैं? हाँ ठीक, थोड़ा बहुत। ठीक, थोड़ा बहुत। पढ़ाई पे ध्यान है? जी, अभी क्योंकि एमफिल है, इसके बाद मेरे दूर किधर भाग रही हैं, ज़रा इधर तो आए। मुझे ये बताएं, हमारा सवाल है आज का, मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्जी ठंडा कर लिया जाए वो गर्म ही रहती है? ख़वातीन की बनाने वाली चीज़ है, जिसको जितना मर्जी ठंडा किया जाए लेकिन वो गर्म ही रहती है। ऑयल। ऑयल भी ठंडा हो जाता है। बता रही हूँ। मियाँ आए हैं आपके साथ आज? जी आए हैं। मियाँ की अगर एक ज़रा अच्छाई और बुराई तो बयान कीजिए। वो सारे अच्छे हैं, बुराई कोई नहीं है। सोच लें। हाँ नहीं, पढ़ाई में कितना साथ देते हैं? सारा वही उधर। अगर वो ना होते तो फिर मैं एमफिल ना कर रही होती, मतलब। अच्छा ये बताएं कि आपके एमफिल का खर्चा वो खुद उठा रहे हैं? वो खुद उठा रहे हैं। माँ बाप नहीं उठा रहे? बैचलर की भी उन्होंने उठाई थी और एमफिल की भी। ये सही है। वैसे लोगों ने कहा नहीं कि तुम तो जाके मियाँ के पेटे ही पड़ गई। ये कहते हैं, लेकिन उन्होंने सपोर्ट था तो आज वो एमफिल भी और गए। अच्छे हैं? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अभी ये नहीं सोचा हुआ? अभी सोचा हुआ है कि पढ़ाई करनी है, प्रोफेसर बनना, उसके बाद कुछ सोचेंगे? तो उसके बाद मैंने पीएचडी का सोचा हुआ है, एमफिल के खत्म हो गया। एंड कितना पढ़ोगी? जितना हो सके, मतलब गेट में। वो जिस तरह कहते हैं ना कि मरते दम तक पढ़ोगी? मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप यही कहते हैं, मेरे पापा ये कहते थे कि तुम्हारी शादी होगी ना, चलो तुम्हारी पढ़ाई से जान छूट जाएगी। लेकिन मैं कहती मैं भाई तो जिसकी पढ़ाई मेरे मर जाए ना, फिर भी मेरे हस्बैंड कहते हैं अब कि ना मैंने तुम्हें पीएचडी करवा लिया। मैंने कहा फिर बस कर, मैं खुद तो कहती मैंने कवर च भेज दो। आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। लाहौर से ही है। चले सना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि सना को देख के बड़ा अच्छा लगा। स्पेशली मैं उनके हस्बैंड की तारीफ़ करना चाहूँगी कि वो हस्बैंड जो अगर किसी बैचलर करती हुई लड़की को अपने घर ले आते हैं तो उसके ससुराल वाले समझते हैं कि भाई ये तो आ गई है हमारे घर, अब काम वाली, हमने इससे कराना है काम, इससे पैदा करने हैं हमारे बच्चे, इसने बढ़ानी है हमारी नस्ल। तो यहाँ पे ऐसी भी एग्जांपल मिलती हैं सना जैसी, जिनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तुमने पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, उसके बाद देखेंगे, लाइफ तो चलती ही रहती है। और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। औलाद होना नहीं होना ये हमें लग रहा होता है कि नहीं अभी तो हम पढ़ेंगे, ये करेंगे, ये सिर्फ अल्लाह ताला की देन होती है। तो आपने देखा, मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करना चाहती हूँ इनके हस्बैंड को। बहुत सारे मर्द जिनकी बीवियाँ पढ़ना चाहती हैं, लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, अगर बच्चे हो भी गए तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, उनको कहें कि बेशक पढ़ो, घर में पढ़ लो, प्राइवेट पढ़ लो। इसमें आप ही का फ़ायदा है कि अगर इन केस कोई भी हालात कैसे भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आपका साथ दे सकती हैं, और अगर वो साथ ना भी दें तो वो बच्चों को अच्छा पढ़ा सकती हैं।